हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्तियाज़ एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोग जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए जो है हम लोगों ने 5 साल का टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को जो है चुना। इससे हम लोगों ने 2016, 2018, 2019, 2020, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, एसएससी के द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो आपका एसएससी सीएचएसएल, ठीक, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और एमटीएस, ये मेन 5 जो एग्जाम्स हैं ये आपके कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के द्वारा। फिर इसमें आपका सीजीएल मेंस भी आ जाएगा और सीपीओ मेंस भी आ जाएगा, ठीक। तो ये जो 7 एग्जाम्स हैं वो आपका कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के द्वारा हर साल। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है इंग्लिश का, इसका पूरे डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे जो एग्ज़ाम में अपियर हों उससे उस एग्ज़ाम में हमें पता हो कि एसएससी के द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख भी चुके हैं, एमबी पब्लिकेशन बुक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है एमबी पब्लिकेशन बुक का आपको यहाँ पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक। तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016, 2019, 2018 और अभी आपको 2020 वाला जो है वो आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 2020 सॉल्यूशन, एसएससी सीजीएल 2020 सॉल्यूशन, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद जो है 2020 में आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है तो वो आपका सीपीओ का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक। तो सीएचएसएल और सीजीएल का कराया जा चुका है, सीएचएसएल का भी एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो ये जो है कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो जब तक ये सिचुएशन जो है सही नहीं होगा तब तक एग्जाम अगर कंडक्ट होगा नहीं, इसलिए जो है अभी आप घर पे हैं तो आराम से जो है प्रीवियस लेसन्स को प्रैक्टिस करिए। हर एक सेक्शन में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब सेक्शन पे बराबर ध्यान दीजिए, ठीक है। और उनको अच्छे से पढ़िए, सीखिए। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर आपका जीएस हो, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर 2020 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आपका स्टेनोग्राफर का 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ है और 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, ठीक। हर सेक्शन में जो है आपको 100 क्वेश्चन होते हैं स्टेनोग्राफर में। तो हम लोग जो है यहाँ पर 50-50 करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। तो आपको 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि ये 4 पार्ट में होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 1, पार्ट 2 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, ठीक। उस प्रकार से जो है हम लोग 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने फिनिश कर लिया, यानी कि 100 क्वेश्चंस। आज हम लोग करेंगे सेकंड शिफ्ट के पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 50। कल आपको मिलेगा 51 to 100 और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और फिर सेकंड शिफ्ट को, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपको लेसन मिल रहा है इसका सॉल्यूशन। तो सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं लेसन्स को। तो यहाँ पर हम लोग आज शुरू करेंगे सेकंड शिफ्ट के पार्ट 1 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है अप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उपयुक्त, सटीक, ठीक। ये एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है सिनोनिम के रूप में भी और करेक्टली स्पेल्ड में भी, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड, ठीक। तो इसका मतलब होता है सबसे आपको उपयुक्त या फिर सटीक ऑप्शन को ढूंढना है अपने सब्स्टिट्यूट के रूप में जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक। अगर आपको लगता है कि उस सेक्शन में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप जाएं नो सब्स्टिट्यूशन वाले ऑप्शन के साथ। अ हास्टी डिसीजन मे बी लीड इन लाइफ लॉन्ग रिपेंटेंस, ठीक। रिपेंटेंस मतलब होता है पछतावा, लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरे जिंदगी भर, हास्टी यानी कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन जो है वो आपको की ओर ले जाता है। लीड यानी कि की ओर ले जाना, एक बहुत ही उम्र भर की पछतावे की ओर, ठीक। अब ये तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका अर्थ समझा, ठीक। ये हास्टी भी एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ग्रामेटिकल एरर हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि लीड के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। अगर हम ये मे, बी और इन को छोड़ दें तो हमें पता है फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग कर चुके हैं लगभग 280 के आसपास जो है हम लोगों ने 275 प्लस ही होगा कुछ, ठीक। तो वहां पे हम लोग जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन का लेसन में पढ़ चुके हैं कि लीड के साथ जो है प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में, ठीक। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन को।
तो वहां पर हम लोगों ने सीखा है लीड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इन का यूज हुआ है तो नो सब्स्टिट्यूशन वाला आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, यहां पर भी देखिए इन का यूज हुआ है, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा लीड के साथ टू का प्रयोग करना, एट का यूज हुआ, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आपका रिमेनिंग रह जाएगा, वो है आपका ऑप्शन है तो मे लीड टू, और मे भी के साथ, मे के साथ यहाँ पर बी का यूज जो सुपरफ्लुअस है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली आपको कहा गया है कि अहास्टिक डिसीजन जो है एक जल्दबाजी में लिया गया उन्होंने आपको पूरे जिंदगी के पछतावे की ओर ले जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये बी का यूज जो है सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लीड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चिल्ड्रन लीव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द स्कूल। ठीक, चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट, देखिए चाइल्ड जो होता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल हम बनाते हैं तो चिल्ड्रन बन जाता है। ठीक, तो आप न तो चाइल्ड को प्लूरल बनाने के लिए चाइल्ड्स करें, ठीक, ना तो आप चिल्ड्रन को प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रंस करें। ठीक, ये आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रंस का यूज हुआ है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि चिल्ड्रन अपने आप में ही जो है एक प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका प्लूरल फिर से हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो चिल्ड्रन अपने आप में ही एक प्लूरल सब्जेक्ट है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ पे ये हो गया और लीव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा सेंटेंस होता है, आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हम लोग कैसे सीखे हैं, ये हम लोग टेंस के लेसन में सीखे हैं। तो अगर आपको दिक्कत है टेंस या वॉइस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, तो उस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ सिखाए गए हैं। ठीक, SSC 45 डेज प्लेस, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हमारा जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा आपका थिंग्स, यानी कि प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए आर यहाँ पर है, हैव एलिमिनेट आप कर सकते हैं, इज को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ए और सी, तो यहाँ पर देखिए ए में आपका इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है। तो बीइंग का यूज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो अगर आपको रूल्स याद है, आपने अपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखा और अपने आप ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और राइट आंसर पे आ गए। ठीक, तो आपको जो है अगर रूल्स याद है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आएंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप आगे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको रूल्स को याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ फायर्स लुकिंग डॉग गार्डेड द हाउस। सब्जेक्ट आपका हो गया अ फायर्स लुकिंग गॉड, यानी कि उग्र, फायर्स मतलब होता है उग्र, ठीक, प्रचंड। जो फायर्स लुकिंग डॉग है गार्डेड द हाउस, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया और गार्डेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि ये पास्ट में है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए इज एलिमिनेट, क्योंकि हमें पता है वाज अवेयर का यूज करना है, हैज बीन एलिमिनेट, इज एलिमिनेट, वाज, ऑटोमेटिकली राइट आंसर आपका वहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो रूल्स याद है, अपने अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, राइट आंसर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को जो है आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द बस वाज टू सो लेट देन आई थॉट आई वुड मिस द शो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है द बस वाज सो, यानी कि इतना लेट था। देन हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल में पढ़ा है, ग्रामेटिकल रूल में ये पढ़ा है कि सो के साथ हम क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल के नाम से एक प्लेलिस्ट। ठीक, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स उसमें आपको कवर किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सो के साथ हम क्या यूज करते हैं, डैट का, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि देन का यूज हुआ है तो एरर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी वाले पार्ट में। यहाँ पे देन की जगह आपको क्या यूज करना है, डैट का। सो के साथ क्या यूज करना है आपको, डैट, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। ठीक, रिट्राइव, रिट्राइव मतलब क्या होता है, रिट्राइव मतलब होता है किसी चीज को बचाना, पुनः प्राप्त करना। ठीक, और इसका विपरीत क्या होगा, तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज मतलब होता है क्षति पहुंचाना, एक चीज को आप जो है बचा रहे हैं, रिट्राइव मतलब होता है बचाना, और एक तरफ जो है आप उस किसी चीज को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो विपरीत हो गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। रीस्टोर यानी कि पुनः बहाल करना, पुनः प्राप्त करना, ये आपका सिनोनिम है, इसलिए एलिमिनेट। प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करना, असिस्ट यानी कि सहायता करना, मदद करना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। डू यू हैव एन वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर absence फ्रॉम वर्क। डू यू हैव
एन वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखिए एन का यूज कहाँ पे होता है, वॉवेल के साथ, चूंकि यहाँ पे भी यूज हुआ है शुरुआत में, तो ये आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। क्या तुम्हारे पास कोई एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है कि तुम क्यों अब्सेंट थे काम से, ठीक। तो यहाँ पर एन की जगह हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, आर्टिकल एन की जगह ए का यूज करिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही इज नॉट सो अ पर्सन विल बिट्रे अ फ्रेंड, ठीक। ही इज नो नॉट, यहाँ पर देखिए चीज समझिए, एक वर्ड यूज है आपका पर्सन, तो पर्सन को रिलेट करने के लिए हम सच का यूज करते हैं, ठीक। पर्सन को रिलेट करने के लिए ही इज सच अ पर्सन, ठीक। तो यहाँ पर जो है पर्सन को रिलेट करने के लिए सच का यूज करते हैं। ऑप्शंस देखिए, सच, एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर सो का यूज हुआ है, एज, एलिमिनेट, सो, एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए हो जाएगा। और सच के साथ आपको क्या यूज करना होता है, एज का यूज करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पर्सन के साथ अगर उससे कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए दिया रहे, तो आप हमेशा पर्सन के साथ सच का यूज करें, ही इज सच अ पर्सन, ठीक, सच अ पर्सन। और उसके साथ आगे आपके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो सच के साथ आप क्या यूज करें, एज का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बाई अ वीक। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर आ गया आपका पास्ट में, हम लोगों ने सीखा था अभी कि सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑप्शन देखिए, हैव, एलिमिनेट, विल, एलिमिनेट, आर, एलिमिनेट, सब्जेक्ट और इसका यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, राइट आंसर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। दिस प्लान इज गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली ऑल ऑफ अस, ठीक। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सर्टेनली, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, और ये जो है एक एडवर्ब है, निश्चित रूप से, ठीक। और ये जो है आपका क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक। तो एडवर्ब जो है हमेशा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो जाता है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए इज है, और इसके जस्ट बाद हमें जो है ये वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, गोइंग, एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेट, गोइंग, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ये आ गया सर्टेनली यानी कि एडवर्ब। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। दिस प्लान इज सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अलास, डोंट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। देखिए एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे अलास, इसका मतलब होता है हाय तौबा, यानी कि शोक में ये वर्ड यूज करना होता है। अगर हम आगे सेंटेंस को बोलेंगे तो पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लाइब्रेरी में जो है शोरगुल न मचाएं, तो यहाँ पर ये जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन वाला यहाँ पे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को देखिए तो वाओ यानी कि वाह, हुर्रे यानी कि आप जोश में कहते हैं, और हुश यानी कि शांत रहना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, हुश, डोंट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, कृपया शांत रहें, लाइब्रेरी में शोरगुल न मचाएं। तो यहाँ पर देखिए हुश यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि शोर न मचाना। आता है क्वेश्चन 11 पे, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द शडर का, इसका मतलब क्या होता है, कपकपाना, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, शैकल, शैकल मतलब क्या होता है, बड़ी बाधा, ठीक। श्रग, श्रग मतलब क्या होता है, हिलाना। सीवर यानी कि कपकपाना, थरथराना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। सिमर, सिमर मतलब होता है टिमटिमाना, जैसे कि तारे टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे आपका सिमर हो गया टिमटिमाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। यू नीड नॉट टेल मी टेल टू मी व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जब चेंज करते हैं, हम लोग जब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसको चेंज करते हैं टोल्ड में, या अगर ये प्रेजेंट में हो सेज टू, तो इसे हम चेंज करते हैं टेल में, ठीक, टेल में। तो ये जो है टेल के बाद जो है यहाँ पर टू का यूज, ये आपका गलत यूज हुआ है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एरर है। टेल जो है टेल बराबर ही होता है सेज टू, ठीक। तो ये आपका ऑलरेडी टू का यूज हो चुका है, सेज टू का मतलब ही होता है टेल, तो इसके साथ जो है हम टू का फिर से यूज नहीं करेंगे, तो एरर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में। टू को आपको यहाँ पर से रिमूव, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द वर्ड, ठीक। यानी कि अगर आप केज को खोल देते हैं, ठीक, तो वो वर्ड्स के लिए क्या होता है, आजादी होने का एक मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है देखिए, ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड, तो यहाँ पर जो है इस
फॉर्म को हम यहाँ भी यूज करेंगे, यानी कि फ्री के जगह हम क्या यूज करेंगे, इसके वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मींस फ्रीइंग फॉर द बर्ड। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी एच डिजाइन सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस। सी यानी कि सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है हैव बीन, फिर आपका वेयर, एलिमिनेट, हैज बीन और आर बीइंग। तो ऑप्शन जो है आपका बी और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें क्या स्ट्रक्चर पता है कि हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस, यानी कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे यानी कि हैव का यूज करेंगे। तो हैज वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको करेक्ट डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जिसे हम लोग नारेशन भी बोलते हैं। मारिया सेड टू मी आर यू ए लॉयर। ठीक, यहाँ पर देखिए सेड टू यानी कि पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इसके जगह जो है आस्क्ड और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप इफ का यूज करिए। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है, आस्क्ड मी, डैट, इफ, एलिमिनेट, क्योंकि डैट जो है यहाँ पर यूज होगा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो है हम डैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज नहीं करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो डैट वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक, सेड टू यहाँ पर आस्क में चेंज किया गया नहीं है क्योंकि ये आस्क के सेंस में पूछा जा रहा है, इसलिए सेड टू को आस्क में चेंज हुआ नहीं, ये भी इसका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, फिर है आपका ऑप्शन सी में कि यहाँ पर देखिए डैट का यूज हो गया। अभी हम लोगों ने सीखा कि इफ या वेदर का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, डैट का प्रयोग हम नहीं करते इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एक ही ऑप्शन आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए मी के बाद डैट का यूज नहीं हुआ और यहाँ पे इफ का यूज हुआ और यहाँ पे आस्क का भी यूज हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द गवर्नमेंट विल सून, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है आर, एलिमिनेट, विल और आर एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विल सून भी या फिर विल बी सून, कौन सा यहाँ पे अभी राइट आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी वर्ड्स जैसे कि एडवर्ब एडजेक्टिव यूज होते हैं तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज हो जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये चीजें ध्यान में है, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इस सीखा है सर्टेनली को यूज करने के लिए। ठीक, तो अगर आपको ये याद है तो हम देखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल, इसके जस्ट बाद यूज कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पर देखिए सून का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए सून बाद में यूज हुआ, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल का फाइंड आउट करना है। आई हैव एक्वायर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज, यानी कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, मैंने किया है। ये जो आपका सेंटेंस बनता है वो आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे अक्वायर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। अक्वायर की जगह आपको क्या यूज करना है, इसका थर्ड फॉर्म यानी कि अक्वायर्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही रिग्रेटेड दैट ही हैड बीन वेरी केयरलेस। तो रिग्रेट करने के लिए जो है यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा था एक वर्ड अलास, ये आपका शोक करने के लिए होता है। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना। तो ये अगर आपको ये चीजें ध्यान में है तो यहाँ पर देखिए अलास, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने दो चीजों को सीखा और दो चीज फिर आपके यहाँ पर जो है वो फॉलो करेंगे आगे के क्वेश्चन में। सर्टेनली का यूज करना हम लोगों ने कहाँ सीखा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अलास का भी हम लोगों ने ऊपर अर्थ सीखा था, उसका यूज होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी कि शोक, पीड़ा, दुख में। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। सेवरल स्टोन पिलर्स वेर इरेक्टेड बाय द राइन ऑफ अशोका। देखिए अनेकों स्टोन पिलर जो है वो इरेक्ट किए गए थे बाय द राइन ऑफ अशोका। यहाँ पर यूज हुआ है राइन यानी कि शासन काल, तो अशोक के शासन काल में। ठीक, तो मे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ना कि बाय का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पर यूज करिए इन द राइन ऑफ अशोका। अगर डायरेक्ट यहाँ पे होता
कि राइन का यूज नहीं होता, राइन ऑफ का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे बाय द अशोका यहाँ पे आपका राइट होता। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अशोका के शासन काल में, इसलिए जो हम बाई की जगह क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द मैनेजर सेड माय सेक्रेटरी हैज रिजाइंड, ठीक। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज करेंगे और हैज की जगह हम हैड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है हैड, हैज एलिमिनेट, यहाँ पे ये एलिमिनेट। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस रिमेनिंग है, या तो ए या तो फिर आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखिए माई सेक्रेटरी, इससे ज्यों का त्यों छोड़ा गया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होता है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर हिज सेक्रेटरी का यूज करेंगे। किसका? तो मैनेजर का। तो मैनेजर के लिए हम लोग यूज करेंगे हिज सेक्रेटरी हैड रिजाइन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको ईडियम जो आपको हाईलाइट किया गया है उस ईडियम का आपको अर्थ बताना है। रमन इज गुड एट मैथमेटिक्स, रमन जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा है, बट ज्योग्राफी इज हिज एक्ल हिल्स। तो एक्ल हिल्स मतलब होता है कमजोरी, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया में बहुत बार इससे पूछ चुका है। तो कमजोरी ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, फेवरेट यानी कि पसंदीदा, फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करना, वीकनेस यानी कमजोरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि मैथमेटिक्स उसका ताकत है और ज्योग्राफी उसका कमजोरी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर हैव दोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बीन हिडन बाय यू। तो ये देखिए हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में कौन सा आपका सेंटेंस है, वही आपका राइट आंसर। तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू एलिमिनेट क्योंकि ये प्रेजेंट में है, डिड पास्ट में है, आर हाइडिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, WHO फैमिली प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द ट्रैवल एजेंसी हैज सेंट द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर फिल इन द ब्लैंक हॉलीडे। जो ट्रैवल एजेंसी है उसने जो है सेंड किया है होटल रिजर्वेशन डिटेल्स को फॉर फिल इन द ब्लैंक हॉलीडे। तो किसके हॉलीडे के लिए? तो अस यानी कि हमारा, ठीक। आवर यानी कि हमारा, आर हॉलीडे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अस, वी का होता है आपका अस प्रोनाउन, ठीक। आर फिर आपका हो गया यहाँ पे रिलेट करने के लिए किसका? तो आपसे वो रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, आर हॉलीडे। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द एयरक्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक द रनवे। तो लैंडिंग के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? अगर आपको ये चीजें याद है तो आप यहाँ पे राइट आंसर चूज करेंगे। यहाँ पर जो आपको लैंडिंग के साथ यूज करना होता है वो यूज करना होता है ऑन का। तो ऑप्शन देखिए एलिमिनेट, एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लैंड के साथ क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन ऑन का। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, उसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है केयरफुली। आप इस PDF को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिर से पढ़ के आराम से बना भी सकते हैं, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रीवियस लेसन्स में भी कर चुके हैं। MV पब्लिकेशन बुक का जब हम लोग शुरुआत किए थे 2016 में, तो वहां पर भी हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे, ठीक, कि कैसे कनेक्ट करना होता है। फिर आपको हम ये भी ट्रिक बताए थे कि अगर सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, कोई एडवर्ब आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस तरह से भी आपको जो है कनेक्ट करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति है, आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, ठीक। मतलब कि आपको जो है क्या करना होता है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ना होता है, ठीक। चारों सेंटेंसेस को आपको पढ़ना होता है और एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है और उसे आपको फिर आपस में कनेक्ट करना होता है। इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन 26 यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। देखिए जहाँ पर कमांड यूज हो, कमांड, जहाँ पे रिक्वेस्ट यूज हो, ये जो है वर्ड्स आपको ध्यान देने होते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस जो है बनाया जाएगा, तो ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका है सेड। यहाँ पर द टीचर सेड द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। कैन का यूज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज भी आप यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। सेड यू शुड बी क्वाइट यानी कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। यहाँ पर सेड सिंपली के लिए यूज होता है। और यहाँ पर देखिए कीप क्वाइट यानी कि टीचर ने आपने स्ट्रिक्टली कहा कि कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक। तो यहाँ पर कमांड करने के लिए जो है हम यहाँ पे ऑप्शन बी का यूज करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। द मिडनाइट मीटिंग सीम टू इन्वॉल्व सम क्लोक एंड डैगर एक्टिविटी। जो आधी रात में जो मीटिंग हुई है वो इन्वॉल्व करता है सम क्लोक एंड डैगर एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या क्या है? डिलाइटफुल,
डिलाइटफुल यानी कि बहुत ही खुशनुमा, ठीक, बहुत ही अच्छा। फन यानी कि मजाक। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय। तो क्लोक एंड डैगर मतलब होता है रहस्यमय, ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मिडनाइट मीटिंग हुआ उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं कुछ रहस्यमयी एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेड द वेजिटेबल्स डू नॉट लुक फ्रेश। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि सब्जियां जो है वो फ्रेश नहीं लिखती हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, हम इस चीज को देखेंगे। ये पास्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भी जो है हम पास्ट में ही चेंज कर देंगे जब तक कि कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ न हो, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका है डू नॉट एलिमिनेट। अब यहाँ पर देखिए दीज का क्या बन जाएगा, दोज बन जाएगा। तो ऑप्शन ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे नारेशन हम लोग बोलते हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहाँ पर सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन तो आपको नारेशन का नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको बताया गया, या फिर जो है कल हम आपको जो है वो पिन भी कर चुके हैं, उस पीडीएफ को आप जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने जो है दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, दीज और दीज वाले ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट लुक्ड का यूज हुआ है। तो डिड अपने आप में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है फिर से हम वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये हम लोग टेंस में भी सीखे हैं और बहुत बार प्रैक्टिस भी इसका किए हैं। तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। ऑल टाइम ही अटेंडेड द मैराथन ही वाज अनएबल टू कंप्लीट इट। ऑल टाइम की जगह हम क्या यूज करेंगे, व्हेनेवर, यानी कि जब भी उसने जो है, ऑल टाइम मतलब कि हर समय, ठीक। ऑल टाइम मतलब होता है हर समय। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी कभी उसने जो है मैराथन को अटेम्प्ट किया, ही वॉज अनएबल टू कंप्लीट इट, तो वो जो है उसमें असक्षम था उसको कंप्लीट करने में, ठीक। तो जब कभी भी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेन एवर, ठीक। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑल टाइम की जगह वेन एवर का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द ओल्ड मैन वॉक्ड केयरफुली, जो बूढ़ी औरत है उन्होंने केयरफुली वो चले, विथ हर हैवी लोड फिल इन द ब्लैंक शुड फॉल। तो यहाँ पर देखिए शुड का यूज हुआ है, तो शुड के पहले हम हमेशा लेस्ट का यूज करते हैं, ठीक। लेस्ट का यूज करते हैं, आपको ग्रामेटिकल में बता चुके हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेस्ट। लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड का यूज करता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द सोल्जर्स आर डिगिंग अ डीप ट्रेंच, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जो आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इज प्लस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एलिमिनेट, वाज एलिमिनेट, इज यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 32 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। दिस ट्री इज नो लॉन्गर, दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स फिल इन द ब्लैंक फ्रूट, एनी, सम, मेनी या फिर फ्यू। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो एनी मतलब होता है, हम लोग कल ही के लेसन में पढ़े या शायद परसों के लेसन में, कि नेगेटिव जो है एनी वर्ड जो यूज होता है अपने साथ हमेशा नेगेटिव एक एरिया को जो है वो लेकर चलता है। यहाँ पर चूंकि नेगेटिव के बारे में ही बात हो रहा है इसलिए जो हम यहाँ पर यूज करेंगे एनी का, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा सर्टेनली उसका आपको नीचे यूज हो गया। अलास जो ये वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, अलास, वाओ, ये जो वर्ड्स हैं आपको फिर नीचे यूज हो गया। तो इस तरह से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम सारी चीजों को आपको यहाँ पर कवर कर देते हैं, सारी चीजों को बताते हैं। तो लेसन को कंप्लीट देखिए, सीखिए, समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है एनी जो है अपने साथ एक नेगेटिव एरिया को लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द कैप्टन अनाउंस द एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ सून। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, विल एलिमिनेट, वुड टेक ऑफ, वुड टेक ऑफ, और यहाँ पे विल बी टेक ऑफ। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन 34 यहाँ पे आपको इडियम करते होता है, माय अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन फीड। चिकन फीड होता है मतलब कि बहुत ही कम, बहुत ही कम। मेरे अंकल जो है अपने जॉब को बहुत पसंद करते हैं जबकि उन्हें बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, ठीक। तो पेमेंट इन काइंड यानी कि दयालुता के रूप में, वर्थलेस गिफ्ट यानी कि बेकार गिफ्ट, अ लॉट ऑफ फूड बहुत सारे खाना, वेरी लिटिल मनी यानी कि राइट आंसर आप यहाँ पे ऑप्शन डी, बहुत ही कम पैसा दिया जाता है फिर भी मेरे अंकल जो है उस जॉब को पसंद करते हैं। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माय मदर सेड टू हिम हाउ डिड यू गेट द टिकट्स टू द शो। तो यहाँ पे ये पास्ट इंट्रोगेटिव में है, तो अभी हम लोगों ने सीखा आस्क का यूज करना और डैट का यूज हम लोग करेंगे नहीं, ठीक। तो देखिए डैट वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
ठीक, डाइट वाले ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाउ डिड यू, यानी कि ये पास्ट सिंपल है, तो ये भी पास्ट सिंपल, ये भी पास्ट सिंपल। तो इस रूल को हम जानते हैं कि एक पार्ट अगर पास्ट सिंपल है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको ये रूल याद है, आप अपने राइट आंसर पे यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सारे जो रूल्स हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब होता है दोष या फिर गलती। इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, केयर यानी कि देखभाल, साउंड यानी कि आवाज, फ्लॉ यानी कि दोष, त्रुटि, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। फैक्ट यानी कि तथ्य। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। इफ यू आर नॉट केयरफुल योर बिजनेस विल गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स यहाँ पे आपका इडियम है, यहाँ पे हम हाईलाइट करना भूल गए हैं। ठीक, तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो गो टू द डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अगर आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो जाएगा। बी सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, प्रॉफिटेबल यानी कि लाभ में होना, बी रूइंड यानी कि बर्बाद हो जाना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे बी टेकन ओवर। टेक ओवर मतलब क्या होता है, ये इसका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना है। जैसे कि आप कोई बाइक चला रहे हैं और आपके अगर कोई बाइक चला रहा है तो आप टेक ओवर करते हैं, इसका अर्थ क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत। अनकाउथ, अनकाउथ मतलब होता है असभ्य। ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा, कोर्स यानी कि रूखा, कठोर, केयरफुल यानी कि सावधान, जेनरस यानी कि उदार, रिफाइंड यानी कि जो सभ्य है, जो अच्छा है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। आर्डेंट का आर्डेंट मतलब होता है जोशीला। अब इसका विपरीत क्या होगा, फ्रीजीड। फ्रीजीड मतलब होता है उदासीन, इनक्यूसिटिव यानी कि जिज्ञासु, लेवेरियस यानी कि मेहनती, और ऑप्शन डी आपका पैशनेट यानी कि जोशीला, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लॉट ऑफ रन्स आर बीइंग स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपका सब्जेक्ट जो है द बैट्समैन हो जाएगा, और उसके बाद आर गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, और यहाँ पर जो है उसके आर गोइंग टू यहाँ पे है यूज, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिंपली आपका एक वर्ब दिया गया है स्कोर। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेट क्योंकि हमें प्रेजेंट में रखना है। यहाँ पर देखिए द बैट्समैन आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे हैव बीन का यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसका आपको आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 इसका आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द बर्गलर यूज द लैडर हु लाइड ऑन द कोर्टयार्ड। अब यहाँ पर देखिए लैडर यानी कि सीढ़ी, इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो लैडर क्या है, एक निर्जीव चीज है। कल ही हम लोगों ने ये चीज सीखा है कि निर्जीव चीज को कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे, हु एलिमिनेट, दैट एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए विच वाइज लाइंग इन द, और लाई के साथ हम हमेशा इन का यूज करते हैं, लाई यानी कि पड़ा होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वेयर नॉट बीइंग इनवाइटेड। ठीक, मैं जो है अटेंड नहीं करने वाला हूँ मीटिंग क्योंकि मुझे जो है इनवाइट नहीं किया गया था। एक पार्ट अभी पास्ट सिंपल में है, तो दूसरा पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया था। ठीक, तो उसी प्रकार से वो रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट, आई वाज नॉट बीन एलिमिनेट, आई हैड नॉट बीन, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का रूल, ऑप्शन सी राइट आंसर। एम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है, सेंटेंस आपका पास्ट में है। क्वेश्चन 44 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। न्यू फर्नीचर वेयर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। न्यू फर्नीचर सब्जेक्ट, फर्नीचर जो है हमेशा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर जो है भर भी लेता है। फर्नीचर को आप कभी भी फर्नीचर्स यानी कि इसका प्लूरल न बनाएं। फर्नीचर को जो है आप कभी प्लूरल इसमें एस लगाकर न बनाएं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एसएससी इस पे बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है। ठीक, तो फर्नीचर जो है अपने साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लेगा, तो वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 यहाँ पर आपको जंबल सेंटेंसेस दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 45 यानी कि पार्ट 1 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के एमपी पब्लिकेशन बुक से दिए गए हैं बहुत सारे वर्ड्स, आप जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें याद करें। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो जाइए, सीखिए, समझिए, पढ़िए, सीखते रहिए। और कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको बस नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।